औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डेट शीट के हवाले से। जैसे कि आपकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, आपके एग्जाम्स फाइनल हो चुके हैं। 30 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर होगा सबसे पहले, और इस वीडियो में हम इंग्लिश के पेपर के हवाले से डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर के हवाले से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से MCQs आएंगे, कहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से आपका पैराग्राफ बनेगा, कहाँ से आपके पेयर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, और आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाके हमें सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम आपके लिए बहुत ही फ़ायदे के लिए वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाते हैं। यार ये आपका फीडबैक होता है जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो ये आपका प्यार होता है हमारे लिए। मैंने कभी भी किसी वीडियो के लिए आपसे सब्सक्राइब नहीं मांगा, आपसे कमेंट्स नहीं मांगा, आपसे लाइक नहीं मांगा, लेकिन यार ये आपका प्यार होता है आपके लिए, ये आप हमें अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप नहीं करते तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिसहार्ट होता है कि यार लगता है हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी सच्चा वल्लाह हम बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए बहुत कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी चीज़ें ढूंढ के लाएं, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्पफुल हो। आई होप कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। अब हम स्टार्ट चलते हैं कि अपने पेपर के हवाले से, पेपर में स्टूडेंट्स क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्या चीज़ होगा। सबसे पहले अपने MCQs की तरफ चलते हैं कि MCQs कहाँ से बनेंगे। MCQs बेटा जो होंगे ना वो आपके कभी भी टेक्स्ट बुक के अंदर से नहीं बनते। टेक्स्ट बुक से इंग्लिश के पेपर जो MCQs होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बी में से बनते हैं, जैसे कि वर्ब, वर्बल, नॉन वर्बल नाउन, ना प्रसशन नाउन्स। ये ऐसी जो चीज़ें हैं ये आपने वहाँ से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। इंग्लिश बी से ज़्यादातर आपके MCQs बनते हैं, ठीक है। वर्ब के आगे जो उसकी प्रोनाउंसिएशंस है, प्रोनाउंसिएशंस में से बेटा क्या होगा कि आपने जो सेंटेंस के हवाले से जितनी भी इंग्लिश भी पढ़ी है ना वो आपने करनी है। अगर ये पढ़ने का वक्त नहीं है, प्रोनाउंसिएशंस आप करने का वक्त नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह करें बेटा कि आप पास्ट पेपर उठाएं। पास्ट पेपर से तकरीबन आप पिछले 5 साल पेपर्स को बस उनके जो MCQs आए ना 19-20 MCQs उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहें। इंशाल्लाह आपके जो 100% MCQs है वहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर हमने ऐसे कौन सा करना है। जिन स्टूडेंट्स के पास अभी कॉपी पेंसिल नहीं है वो सबसे पहले अपनी कॉपी पेंसिल हाथ में रखे। मैं कुछ ऐसे का नाम लिखवाने लगा हूँ, वो ऐसे आप क्या करें कि वो साथ नोट करते हैं, उन ऐसे को प्रिपेयर कर लें। ये तकरीबन 7 से 8 ऐसे बनेंगे जिसमें आपने बेटा क्या करना है, उनको प्रिपेयर कर लेना है, और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका एक ऐसे लग जाएगा। लेकिन यार बेटा आपने एक चीज़ यहाँ पे ये करनी है कि आपने ऐसे पेपर में पहले प्रिपेयर लिखना नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि ये ऐसे पहले लिखना शुरू कर देते हैं और टाइम मैनेज नहीं होता। ये मैं आपको वीडियो बताऊंगा ऐसे लास्ट लिखने में आपका क्या फ़ायदा है, ठीक है। अभी कॉपी पेंसिल ले लिया, अभी आप यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स ऐसे लिख लेंगे जो ऐसे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बेटा ऐसे है वो आपका है टेलीविज़न के हवाले से, आप टेलीविज़न पे लिखें, ठीक है। दूसरा ऐसे आपका है क्रिकेट मैच, तीसरा आपका हॉबी है, चौथा आपका बेटा है साइंस, और पाँचवा है आपके पास AI से मुराद बेटा होता है कि आर्टिफिशियल साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोल लें, ठीक है। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ये कुछ ऐसे हैं। उसके बाद गर्ल्स गाइड होगी, माई स्कूल हो गया, कायदे आज़म हो गया, इलामा इकबाल हो गया। ये मतलब कि कुछ चांदे के MCQ आपके पास है ऐसे। इसमें से बेटा आपने क्या करना है, ये तकरीबन 5-7 ऐसे बनते हैं। ये आपने जो मैंने दोबारा लिखवाए ये मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। टेलीविज़न, AI, कायदे आज़म, गर्ल्स गाइड, उसके बाद साइंस, हॉबी, माई स्कूल, इलामा इकबाल। ये जो ऐसे मैंने अभी आपके नाम लिखवाए हैं, इन ऐसेस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका एक ऐसे भी हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं अगला सब्जेक्ट पैराग्राफ, कि आपके पास पैराग्राफ कहाँ से आएंगे। तो स्टूडेंट जो आपके जो पैराग्राफ होते हैं वो जो आपने उर्दू में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है वो आपके पहले 5 चैप्टर में से लेकर, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले 5 चैप्टर की अच्छे से रीडिंग कर लेनी है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि क्या होगा वो आपके पहले चैप्टर से आपके पैराग्राफ भी क्लियर हो जाए। उसके बाद बेटा आपने ये जो चीज़ें, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, और ये आपका सब्जेक्टिव पेपर में के हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन भी होगा। तो आपने बेटा जो पहले 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर है ना ये आपने ऐसे पानी की तरह याद करने हैं, ऐसे में मतलब फिंगर टिप्स पे आपका होने चाहिए। ये बेटा आपका 10 नंबर का सवाल भी है और बहुत ही आसान भी है। आपने पहले 10 चैप्टर के एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो करने, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सरसाइज के अंदर है ना सिर्फ 5-5, 7-7 बनते हैं वो आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। ये भी 10 नंबर का आपका सवाल हो गया। ट्रांसलेशन पैराग्राफ का भी होगा, वो पहले 5 के अंदर से पैराग्राफ उठाएगा। उसके बाद बेटा आपकी समरी के हवाले से आ जाता है कि आपकी समरी आपने कौन सी करनी है। बेटा जो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं ना, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं वो डैफोडिल के होते हैं। बहुत ज़्यादा चांस डैफोडिल समरी के होते हैं। डैफोडिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समरी है, बहुत ज़्यादा डैफोडिल जो समरी है इंपॉर्टेंट समरी है। वैसे तो है तो 2 ही है, डैफोडिल और दूसरी क्या स्टॉपिंग बाय वुड है, 1-2 और समरी, मतलब कि ये 9th की भी 10th की भी समरी है, 2 ही हैं। तो आपने बेटा इनमें से जो एक समरी है ना वो बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वो समरी करनी है। उसके बाद बेटा, उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स एक और कमेंट्स करते हैं कि सर हमें पेयर ऑफ वर्ड्स याद नहीं होते, एक एक लफ्ज़ के बहुत ज़्यादा आगे पेयर्स बने होते हैं, तो हमें ये याद कैसे होगा? बेटा आपने क्या करना है, पहले ना 5-5 के कर लेने हैं। जैसे ए फिगर के 5 है, इफेक्ट इफेक्ट, ठीक है, डीप डीप, इस तरह करके ना पहले ए वाले 5, फिर बी वाले 5, फिर सी वाले 5, ए टू जी, हर पेयर ऑफ वर्ड्स के पहले 5 जो है ना वो आपने करते रहना है। ठीक है, जैसे ए वाले फिगर के पहले 5, फिर बी वाले फिगर के पहले 5, फिर सी वाले फिगर के पहले, इसी तरह आप जी तक पहले 5-5 करते रहना है। इस तरह आपका पेयर ऑफ वर्ड्स भी क्लियर हो जाएगा। ये पेपर के हवाले से कुछ गेस्ट चीज़ें थी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे इंशाल्लाह। आई होप, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।